नमस्ते। स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर 3 स्वागत है सबका। और विषय हिंदी, कक्षा 5 विषय हिंदी, पाठ 1, जिसका शीर्षक है हम भारत के भरत। यह एक कविता है और आज हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। कविता में बताया है कि यहाँ के लोग वीरता, साहस, संघर्ष और जुझारूपन के गुण से संपन्न हैं। ये सब गुण उसको अपने पुरखों से विरासत में मिले हैं। देखिए, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कहता है कि हम जो भारत के बच्चे हैं, वह भरत, राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर हमारे भारत का नाम रखा गया भारत। वो भरत इतने वीर थे कि वो बचपन में शेरों से खेलते थे, शेरों के बच्चों से खेलते थे। हम उन्हीं साहसी महापुरुषों की संतानें हैं और हमारे भारत के जैसा, हमारे भारतवर्ष जैसा देश, हमारे हिंदुस्तान जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कवि कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम भारत भूमि पर जन्मे हैं, क्योंकि भारत की मिट्टी, भारत की भूमि पर जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो भारतवर्षी हैं, जो भारतीय हैं, वह साहस और वीरता से संपन्न हैं। उनमें साहस और वीरता के गुण अपने पुरखों की सौगात मतलब होता है कि उपहार, भेंट, वो उनको जन्म से ही मिली है। जैसे हमारे इतिहास में हमें पता है महाराणा प्रताप कितने वीर थे, साहसी थे। और भी कई अन्य नाम हैं इतिहास में जिन्होंने अपने अपने वीरता की और गौरव की गाथा गाई है। देखिए, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, यहाँ की चिंगारियाँ आप जानते हो, चिंगारियाँ छोटी सी जो निकलती है ना, आग सी, वो चिंगारियाँ होती है। जो यहाँ की चिंगारियाँ हैं, छोटी सी चिंगारियाँ ही बड़ी बड़ी ज्वालामुखियों से कम नहीं है। अर्थात यहाँ के जो बालक है वह भी बड़ी बड़ी ज्वालामुखी से, मतलब बड़े बड़े वीर व्यक्तियों के समान है। जैसे राजा बालक भरत, बालक ध्रुव, बालक और भी बालक भरत, बालक ध्रुव आदि। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। और यहाँ इस देश की फुलवारियाँ हैं जो फूलों के पहले कांटे देती है। अर्थात यहाँ के बालक जन्म से पहले ही उनकी माता उन्हें साहसी और वीरता के गुण प्रदान करती है। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कहते हैं, देखिए, कूद समर में आगे आए, कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। अर्थात कवि कहते हैं कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए
तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। हम अपनी मातृभूमि के लिए 12 महीने अर्थात हमेशा त्याग और बलिदान का व्रत अर्थात संकल्प रखते हैं। जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि कहते हैं कि इसकी मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है, वीरों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक है जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। ये जो धरती है ये भारत भूमि है, ये भूमि नहीं, हम इसको माँ कहते हैं। ये हमारी धरती माँ है, ये हमें जान से भी प्यारी है। हमें हमारी भारत माता, भारत भूमि जो हमारी माँ के समान है वो हमें जान से भी प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। और यह हर बालक के अर्थात इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति की इसकी चौकस मतलब सचेत होकर इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी ने खाई है। और हमने कठिन परिस्थितियों में खूब मेहनत करके इस भारत भूमि की रक्षा करने की सौगंध खाई है। सौगंध मीन्स कसम खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर श्रेष्ठ नहीं है। और छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना हम जान लें और देश की सेवा का परिचय प्राप्त कर हम हमारे जो धरती माँ है उसकी हम रक्षा करें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि ने इस कविता में भारत माता की, हमारे हिंदुस्तान की महिमा का वर्णन किया है। ये कविता आप घर पे अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करेंगे। धन्यवाद।